This video is only for Pakistani students who are applying to different scholarships and still they couldn't make to win a scholarship. So, what is the biggest dilemma Pakistani students are facing who are applying to scholarships? Scene ये है, जहाँ पे भी मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखता हूँ, लोगों से बात होती है, पाकिस्तान के ट्रेंड्स देखता हूँ, हर किसी को ये है कि मैं पाकिस्तान से निकलना चाहता हूँ और जल्द से जल्द। इवन जो मेरी स्कॉलरशिप की वीडियोस होती हैं, अगर आप देखें तो उनके नीचे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उस्मान भाई हमें मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप्स बताएं। इट्स सो स्ट्रेंज टू कंसीडर दीज कमेंट्स। यार, इतना पाकिस्तान में ये चीज बैठ चुकी है कि जल्द से जल्द हमें इस मुल्क से निकलना है, और इस चक्कर में इतनी चीजें खराब हो चुकी हैं स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स के लिए कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो कहाँ पे अप्लाई करें और कैसे वो स्कॉलरशिप्स को जीत सकते हैं। दुनिया की और कंट्रीज हैं तो उनके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप जीत रहे हैं। अब ऑफ कोर्स पाकिस्तानी सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स जीत रहे हैं। जैसे कि जितने भी हम ट्रेंड्स देखें, दुनिया की जो भी टॉप स्कॉलरशिप्स हैं उनमें पाकिस्तानी लीड कर रहे हैं। बट उसमें सबसे बड़ा जो एक नंबर है, ये मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जीनियस हैं इसलिए वो लीड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप की अवेयरनेस है। सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप ग्रुप्स जो एक्टिव हैं वो पाकिस्तान में हैं। जितने भी आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स देख लें स्कॉलरशिप्स के ऊपर, कुछ तो बहुत मजाक के ग्रुप हैं, लाइक वहां पे सिर्फ शुगर ही लगता है, स्कॉलरशिप्स की बात कम होती है और पॉलिटिक्स और इस तरह की बातें ज्यादा होती हैं। बट कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो वाकई स्कॉलरशिप्स के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो का ये मकसद है कि किस तरह आप इस डायलेमा को समझ सकते हैं और आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का मेन गोल ही ये है। एवरीवन इज टेलिंग हाउ टू अप्लाई इन स्कॉलरशिप्स। आप कैसे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ईटीसी। दैट्स नॉट द मेन गोल ऑफ दिस चैनल कि आप अप्लाई कैसे करें। इस चैनल का मेन गोल ये है कि आप जीत कैसे सकते हैं। तो उसी एक गोल में से आज ये मैंने बहुत जरूरी समझा कि ये वीडियो बनाई जाए, कि आपको समझाया जाए कि आप कैसे एक चीज के पीछे पड़े हैं और किस तरह से आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा, ये कोई फॉर्मल वीडियो नहीं है जो मैं बैठ के बता रहा हूँ। इट्स जस्ट माई थॉट कि लोगों को क्या करना चाहिए व्हेन दे आर इन एफएससी और व्हेन दे आर इन बैचलर्स। तो भाई मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, अगर आप स्कॉलरशिप्स को कंसीडर करना चाह रहे हैं ना, तो आपका सीजीपीए और आपके मार्क्स जो हैं इंटर के बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इम्प्रूव करके स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो आपके साथ होना था वो तो हो गया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सके या आपका फॉर एग्जाम्पल सीजीपीए अच्छा नहीं आ सका, तो दैट्स पास्ट, अब वो गुजर गया, अब उसको भूल जाएं। ठीक है, अब आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर कैसे कर सकते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन पे काम करें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर काम करें और अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर काम करें एंड बी ऑथेंटिक। आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए। तो इस तरह आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। लेकिन अंधाधुंध अप्लाई करने की वजह से जो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके सीजीपीए बहुत अच्छे होते हैं, जिनके मार्क्स इंटर में बहुत अच्छे होते हैं, वो रह जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे अप्लाई करने से उनसे क्या। आई मेड अ वीडियो ऑन मनाकी स्कॉलरशिप इन न्यूजीलैंड। सीन ऐसे कुछ हुआ कि मनाकी स्कॉलरशिप ने एक क्राइटेरिया रखा था कि जो जल्दी अप्लाई करेगा उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। अब हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इतनी स्पैमिंग की, इतने लोगों ने मनाकी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया एंड नाइजेरियन ने, कि उनको स्कॉलरशिप के रिस्पॉन्सेज बंद करना पड़ गए। ऑल्दो पाकिस्तान इज एलिजिबल कंट्री इन मनाकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बट अब वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जिन्होंने अप्लाई कर दिया बस उन्होंने कर दिया। अभी भी 10 दिन रहते हैं डेडलाइन में, बट इवन इफ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, यू हैव गुड सीजीपीए, यू हैव वेरी एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड और योर वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, बट यू कैन नॉट अप्लाई इन मनाकी स्कॉलरशिप बिकॉज बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पहले ही अप्लाई कर चुके हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी नहीं होगी, जिनको पता ही नहीं होगा कि मैनेकी स्कॉलरशिप का मेन पर्पस क्या है, डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, और उन्होंने भी अप्लाई किया होगा। सो द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि इफ यू आर अप्लाइंग टू एनी स्कॉलरशिप, अप्लाई टू दोज प्रोग्राम्स इन विच यू हैव रेलेवेंट एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस और यू हैव रेलेवेंट प्रोफाइल, रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस। जैसे मैं इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ हूँ, आई एम द ओनली पाकिस्तानी हु गॉट सिलेक्टेड लास्ट ईयर एंड देयर वर मेनी पीपल हु अप्लाइड। ठीक है, एंड दिस ईयर
in my Erasmus Mundus program, जो टोटल एप्लीकेशंस हैं 453 टोटल एप्लीकेशंस हैं, उनमें से जो पाकिस्तानी से 183 हैं. कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम पाकिस्तान. एंड पता है वो मैक्सिमम कितने लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं? ओनली 2. जब मेरी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हो रही थी तो ही वाज जस्ट टेलिंग के इनमें से बहुत से ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल ही एक्यूस्टिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है. पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो एक्यूस्टिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री कराती हो. तो कैसे इतने ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें अप्लाई कर रहे हैं? आई डोंट नो इफ दे हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इन एक्यूस्टिक्स और रिलेटेड टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, बट हर कोई जस्ट अप्लाई किए जा रहा है, अप्लाई किए जा रहा है, अप्लाई किए जा रहा है, अप्लाई किए जा रहा है. जहाँ जिसको जो समझ आती है वो उसमें अप्लाई कर देता है. तो इस तरह आपके चांसेस नहीं बढ़ेंगे स्कॉलरशिप जीतने के. अगर आप चाहते हैं कि आप स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो चंद लिमिटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, बट अच्छे से अप्लाई करें. यू विल विन स्कॉलरशिप, लेकिन उसमें यही होगा कि आपको डीप नॉलेज होना चाहिए उस स्कॉलरशिप के बारे में. सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल, तो इस चैनल पे हम मेन हमारा पर्पस ही ये है कि हम आपको स्कॉलरशिप जीतना सिखा सकें. अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करके आप नहीं जीत सकेंगे. फिर मैं अमूमन फेसबुक के ऊपर पोस्ट देख रहा होता हूँ कि आई हैव अप्लाइड इन लाइक 80 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बट आई कुडंट विन वन स्कॉलरशिप प्रोग्राम. तो 80 में अपने अप्लाई कैसे कर दिया? हाउ कैन अ पर्सन अप्लाई इन 80 स्कॉलरशिप प्रोग्राम? लाइक मैंने ये पोस्ट देखी लिटरली एक फेसबुक ग्रुप में कि मैंने 80 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, मुझे एक भी नहीं मिली. तो हाउ कैन यू अप्लाई इन 80 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इन वन एकेडमिक ईयर? इट्स नॉट पॉसिबल. लाइक हाउ? एक मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए एटलीस्ट आपको एक मंथ लग जाता है, तब आप एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं. फॉर मी आई टुक लाइक more than 1 month to write my motivation letter and CV. It's very time consuming work and you have to spend like hours to make these documents and things like this. अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये मैं पहले बताता रहता हूँ, आपको ज़रूर आइडिया होगा. बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस चैनल तो इसको फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको चीज़ों की समझ आए कि स्कॉलरशिप कैसे जीत सकते हैं. एंड everyone is applying, everyone wants to leave Pakistan, everyone has the craze of like going to US, going to यूरोप का तो छोड़ ही दें, सॉरी टू से, बस जिसके 40% मार्क्स भी हैं इंटर में वो भी कह रहा होता है कि मुझे यूरोप आना है एंड ऑन स्कॉलरशिप आना है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्कॉलरशिप पे. Scholarship is all about CGPA and things like this. If you don't have CGPA, you have to work on like your profile, and maybe you can ask us, we can tell you how to improve your profile. So it's very easy, but you need to target only those scholarship programs in which you have prior work experience or you have any relevancy of your maybe research experience. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके इतने मार्क्स हैं लेस देन 50% और लेस देन 60% आपके मार्क्स हैं एंड यू आर कंसीडरिंग यूरोप, अगर आपके मार्क्स कम है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है. फिर अगर आप यूरोप को कंसीडर कर रहे हैं और आपके इतने मार्क्स 60% से लेस हैं तो इवन आपको सेल्फ फंडिंग के ऊपर भी एडमिशन बहुत मुश्किल से कहीं पे मिलेगा, बहुत मुश्किल है. बट if you have these marks less than 60% and you want to like study abroad and go abroad on study visa, go for like Australia and go for UK. These are the two countries who say that if you have money, come here even if you have 40% marks. तो अगर आपके पास 40% मार्क्स भी हैं बट आपके पास पैसे हैं तो go for UK और go for Australia. There are only two options in the world who offer like आपके पास पैसा है तो आ जाओ, UK एंड ऑस्ट्रेलिया. यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लाइक सी आई एम वेरी लाइक रिस्पेक्टफुल. यार अगर आपको अपना आपका CGPA कम रह गया, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया है और आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं एंड योर CGPA अकॉर्डिंग टू यू इज लाइक लो, तो आप क्यों ना मास्टर्स पाकिस्तान से कर लें एंड ट्राई टू हैव रिसर्च पेपर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर CGPA. एंड 2 साल का मास्टर्स होता है, आप 2 साल पाकिस्तान में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लगा लें एंड देन आप PhD में बाहर आ जाएं बाय इम्प्रूविंग योर प्रोफाइल. आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे. एंड इवन इफ यू हैव लाइक लो मार्क्स इन योर इंटरमीडिएट एंड यू वांट टू परस्यू बैचलर्स फ्रॉम अब्रॉड, सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप ऐसा करें, आप पाकिस्तान की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश करें और वहां से बैचलर्स करें और वहां से अच्छा CGPA लेने की कोशिश करें और देन आप अपने मास्टर्स के लिए आए यहाँ पे यूरोप में, या आप UK जाएं, या आप एनीवेयर
wherever you want to go. Pakistani students are facing this dilemma and no one is telling them even. मैंने बहुत से scholarships group देखे हैं. Sorry to say कि but people are posting like इतने लाख स्टाइपन है, विदाउट आइल्स है, वजीफा मिल रहा है, पता नहीं ब्ला 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 कैसी चीजें लोग पोस्ट कर रहे होते हैं. एंड लाइक इट्स स्ट्रेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. सिर्फ बाहर जाना आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता. आप यहाँ पे आएंगे आप फंस जाएंगे, सीरियसली आप फंस जाएंगे. आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी लाइफ इतनी इजी नहीं है जितना दूर से आपको लगता है ना. कि इवन इफ यू डोंट हैव लाइक स्किल्स एंड यू कैन गो टू यूरोप और यू कैन सर्वाइव, तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप सर्वाइव कर सकते हैं. यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, पीआर के लिए बहुत लंबी गेम है. इफ यू हैव फॉर एग्जांपल बिजनेसेस, तो फिर तो आप उस तरफ जाके आप अपना काम कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू परस्यू करियर इन स्टडीज, देन स्किल्स के बगैर, सीजीपीएस के बगैर, अपने मार्क्स के बगैर यहाँ पे सेटल होना बहुत मुश्किल है. हाँ, एक चीज मैं बता दूं, आपको यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में आपको एक चीज सिखाई होगी शायद किसी ने कि सीजीपीए डजंट मैटर, सीजीपीए डज मैटर. अगर किसी ने आपको ये कहा था, सीनियर था या आपका टीचर था या जो भी था, इस रबिश. सीजीपीए डज मैटर, बहुत मैटर करता है. इवन यूर इन योर जॉब्स, इवन इन योर लाइक ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप्स में तो मैटर करता ही करता है. सीजीपीए इज द मेन क्राइटेरिया फॉर एनी स्कॉलरशिप, एनी. एक मुझे बच्चे ने क्वेश्चन किया कि उस्मान भाई कोई ऐसी स्कॉलरशिप बताएं विच रिक्वायर्ड लो सीजीपीए. देयर इज नो स्कॉलरशिप, नो स्कॉलरशिप, लिटरली नो स्कॉलरशिप विच रिक्वायर्स लो सीजीपीए. कोई ऐसी आपने स्कॉलरशिप देखी है जिसकी रेफरेंस में, जिसकी रिक्वायरमेंट्स में ये लिखा हो कि वी नीड अ कैंडिडेट विद लो सीजीपीए? नो वन, लिटरली नो वन. नो स्कॉलरशिप रिक्वायर्स. इफ यू हैव लो सीजीपीए देन हाउ यू कैन इंप्रूव प्रोफाइल. यहाँ पे इस चैनल पे हम वो चीज बताते हैं कि आप फिर भी स्कॉलरशिप कैसे जीत सकते हैं. सो इस चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा. सो आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि इंस्टाग्राम पेज के ऊपर हम ये जो, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 to 15 मिनट की कोई वीडियो होती है तो वहाँ पे शायद आपको एक रील में, जो रील शायद 10 सेकंड्स की या 15 सेकंड्स की हो, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेजेस एंड दैट्स इट. आई थिंक आई कन्वेड द मैसेज कि भाई आप उन प्रोग्राम्स में, उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें जिनमें आपको लगता है कि यू कैन विन and you can make an impact on your field you are applying to, and you can also make impact on the country wherever you want to study, and also on your own country. So that's very important thing. I hope you guys understood कि क्या है. और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क हियर इन द कमेंट्स. और हाँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है अभी तक तो थैंक्स टू यू गाइस, एटलीस्ट यू गाइस आर सिंसियर विद योरसेल्फ. तो मैं यही कहूंगा कि आप कमेंट्स में लिखें कि स्कॉलरशिप विद उस्मान भाई, स्कॉलरशिप विद उस्मान भाई. दैट्स इट. देखते हैं कितनों ने ये वीडियो कंप्लीट देखी है एंड कितने लोग अपने साथ सिंसियर हैं एटलीस्ट.